वेलकम टू द 107th एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। साथियों, आज आपके साथ इम्पोर्टेंट बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, जिन्होंने चाइना के सूबे शिनजियांग के उगर जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम भी हैं और दूसरे भी हैं, उनके साथ जो चाइना जुल्म कर रहा है, उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में रख रहा है, उनसे जबरी मुशक्कत करवा रहा है, उसके खिलाफ केस सुनने से इनकार कर दिया है और उस केस को खारिज कर दिया है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चीन के आलमी इदारों में जो इन्फ्लुएंस है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वो ज़्यादा है। और WHO हो, यूनाइटेड नेशन हो या अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, यहाँ पे चाइना के खिलाफ जमा की जाने वाली वो दरख्वास्तें जिनमें चाइना के जुल्म और सितम की दास्तानों के हवाले से इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट की जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको सुना जा सके। इस सिलसिले में आज जो उगर वर्ल्ड कांग्रेस है, उसके जो सदर हैं डोल्कन ईसा, उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू भी की और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि सितंबर में जो तंजीम बनी है पीपल्स ट्राइब्यूनल फॉर उगर्स लंदन में, वो अपना तहकीकाती काम जारी रखेगी और वो हर कीमत पे इस बात को यकीनी बनाएगी कि चीन के जो जुल्म हैं उनको बेनकाब किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त 20% के करीब जो दुनिया की कॉटन है वो चाइना से प्रोड्यूस हो रही है और उसमें ज़्यादातर तादाद उस कॉटन की है जो चाइना के शिनजियांग के उन लेबर कैंप्स में से बनवाई जा रही है या पैदा की जा रही है, जहाँ पे उगर मुसलमानों को जो है वो बंद किया गया है, उनको कैद किया गया है। इस हवाले से उन्होंने मुतालबा किया कि पूरी दुनिया जो है वो कॉटन की मसनूआत का बाइकाट करे चाइना की, और उन्होंने ये भी कहा कि ज़्यादातर जो कॉटन है वो उसके ख़रीदार जो है वो हाई स्ट्रीट जो है स्टोर्स के ब्रांड्स हैं। तो एक तो ये मैंने आपको जिक्र करना था, और इसमें हम लोगों के लिए जो मकबूजा पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे लिए ये एक आई ओपनर होना चाहिए कि हमारी आज़ादी की ख्वाहिश के बावजूद और हमारे भारत के साथ जुड़ने की तमन्ना के बावजूद हमारा दुश्मन जो है वो कितना काया है और वो बैनुल अक़वामी सतह पर कितना मजबूत है। इसलिए हमें वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी सिमत का दुरुस्त तयन करना चाहिए। तो चलते हैं अब हम सिंध की तरफ। सिंध में जो है वो एक और नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है, बल्कि गिरफ्तार ही नहीं, जबरी तौर पर सिंध में जो है वो उसको गायब कर दिया गया, यानी अगवा कर लिया है। और ये नौजवान जो है, इसका नाम सैयद अहमद शाह है, और सैयद अहमद शाह दरअसल जो कराची से काफ़िला चल रहा है, जो रावलपिंडी में GHQ मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के सामने धरना देने जा रहा है, उस काफ़िले को खाना खिलाने और उनको पड़ाव के लिए जगह फराहम करने के इल्ज़ाम में उनको जबरी तौर पर एजेंसियों ने अगवा किया है। अब ये जो लोग चल रहे हैं काफ़िले की शक्ल में, ये उन लोगों के अहल खाना हैं जिनको जबरी तौर पर सिंध में गायब किया गया है एजेंसियों ने। तो इस वक्त जो है पूरी दुनिया में वावेला मचा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि सैयद अहमद ख़ान जो है उनको फौरी तौर पर जो है वो रिहा किया जाए, सैयद अहमद शाह उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इसी तरह पाकिस्तान में जो सियासी बहरान है वो बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 31 जनवरी तक इमरान ख़ान अपनी हुकूमत और उनकी हुकूमत जो है वो मुस्तफ़ी हो जाए। तो ये एक इस पर लगता ये है कि पीपल्स पार्टी भी एग्री कर रही है और ये सारे मिलकर अब इस्लामाबाद का रुख करेंगे। चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ।
गिलगित बल्तिस्तान के शहर सकर्दू में बिजली की किल्लत का बहरान जो है वो बहुत शिद्दत अख्तियार कर गया और उसके जवाब में बजाय बिजली देने के वहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये ऐलान किया है, बल्कि फैसला दिया है कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस अब अपनी दुकानों पे सेल नहीं कर सकता। जी हाँ, बिजली नहीं है तो बिजली देने के बजाय उन्होंने ये कर दिया कि आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ही नहीं खरीद सकते, यानी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बेचने वाली दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और इसके अलावा स्टोर में भी बिजली के वोल्टेज में फ्लक्चुएशन की वजह से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है उनकी मोटरें जो है वो जल गई हैं। ये सूरत हाल है हमारी इलेक्शन के बाद, यानी 15 नवंबर के इलेक्शन के बाद हमारी ये सूरत हाल है कि एक रत्ती बराबर भी बेहतरी तो क्या 100 गुना से भी ज़्यादा अबतरी और बदतरी आ रही है हमारे हालात में। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनों पर पाकिस्तानी साम्राज्य के कब्ज़े के ख़िलाफ़ जो है वो बड़ी सख्त इस वक्त एक बेचैनी पाई जाती है और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की जो असम्बली है उसके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने असम्बली सेक्रेटेरिएट में एक बिल जमा कराया है जिसको हक़ मिल्कियत बिल कहते हैं, ताकि इसको जो अगला सेशन होगा असम्बली का उसमें पेश किया जा सके और वहाँ से इस बिल को पास करवाने की कोशिश की जाएगी, जिसके बाद अमजद हुसैन एडवोकेट कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के कहने के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपनी ज़मीनों का हक़ मिल्कियत मिल जाएगा और कोई भी उनकी ज़मीनें या उनकी चरागाहें जो है वो नहीं खरीद सकेगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि खुईरट्टा पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में खुईरट्टा के मकाम पर जो है वो खुईरट्टा से लेकर सैदपुर तक की जो सड़क है वो खंडरात बन चुकी है, उसमें बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं और बारिशों में वो गड्ढे पानी से जब भर जाते हैं तो पता नहीं चलता कि गड्ढा कहाँ है और सड़क कहाँ है। लिहाजा लोग जब सड़क पर पैदल जो चलने वाले लोग हैं वो गड्ढों में गिरते हैं कि टखने टूट जाते हैं, टांगें टूट जाती हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, हाथ की ये जो कलाई की ये रिस्ट ये टूट जाती है, स्मिथ कॉलन फ्रैक्चर जिसे कहते हैं। तो ये बहुत इस वक्त वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी हमसे ये वादा किया गया था कि नवंबर में इस पर काम शुरू हो जाएगा और ये सड़क ठीक की जाएगी, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा कि करोड़ों रुपए का जो फंड इस सड़क की तामीर नौ के लिए आया था वो कहाँ चला गया है। आपको पता है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं वहाँ पे ताजरों की मुसलसल जो है तहरीक चल रही है और ताजर जो है वो लोड शेडिंग के ख़िलाफ़, ताजर महंगाई के ख़िलाफ़ मुसलसल मुजाहरे करते रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की सहूलतकार आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने ताजरों को कंट्रोल करने का या ताजरों से इंतकाम लेने का एक नया तरीका अपनाया है और वो ये है कि उन्होंने जो बाज़ार हैं उनके अंदर जाकर जो लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं उनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं और बहाना ये बनाया है कि ये लोग कोरोना वायरस के SPOs की जो है वो उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। लिहाजा 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया हटियां बाला में। 24 लोगों को हटियां बाला के मुख्तलिफ बाज़ारों से जो है वो 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 4 गाड़ियां जब्त की गई, 2 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। तो ये ताजरों ने कहा कि देखें आप हमारे जो गाहक हैं इनको आप वो कर रहे हैं, हरासा करके हमारे कारोबार के ऊपर जो है वो मनफी तौर पर असरअंदाज हो रहे हैं। तो हटियां बाला में बिजली की जो बंदिश है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और कल जो है वो हटियां बाला में जो ताजर थे उन्होंने और शहरियों ने मिलकर जो बिजली के मुख्तलिफ दफातर हैं उनका घेराव किया, वहाँ नाराबाजी की और उन्होंने चुनौती दी कि अगर 72 घंटे के अंदर बिजली का मसला हल ना किया गया तो फिर जो है वो पूरे हटियां बाला में शटर डाउन स्ट्राइक की जाएगी। इसी तरह
और मैं अपील करूंगा भारतीय मीडिया से कि वो हमारे POJK और POGB की खबरों को भी डेली बेसिस पे अपने न्यूज़ चैनल्स की जो डेली न्यूज़ ब्रीफिंग होती है उसमें शामिल करें, क्योंकि दुनिया में कोई भी न्यूज़ मीडिया का चैनल सिवाय मेरे इस हॉट इशू के या रेडियो हिमालय के इनको हाईलाइट नहीं कर रहा, और हालात दिन ब दिन बद से बदतर हो रहे हैं। जिस तरह इंडिया के मीडिया ने अपनी वेदर रिपोर्ट्स में गिलगित बल्तिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद को शामिल किया है और डेली वो उनके दर्जा हरारत दिखाते हैं कि वहाँ टेम्परेचर क्या है और बारिश होगी या बादल होंगे या धूप होगी, इसी तरह हमारी जो रोज़मर्रा की खबरें हैं जो हमारे लोगों के ऊपर बीत रही है उसको भी भारतीय मीडिया को अपनी जो है वो रोज़मर्रा की खबरों का हिस्सा बनाना चाहिए। बिलखुसूस जो उर्दू की नशरियात हैं उनको, और बिलखुसूस जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर न्यूज़ चैनल्स काम कर रहे हैं उनको। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे अब मुलाकात होगी कल। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।